हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि हमने एक प्रश्न लिया हुआ है कि रूट अंडर 177 माइनस, फिर आपका है रूट अंडर 76, फिर माइनस है आपका रूट के अंदर 156 माइनस का रूट अंडर 36 प्लस का 27 गुणे में 2 इंटू 2 है। यानी कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से हम लोग ये करने वाले हैं। जहाँ भी आपको ऐसा प्रश्न दिखे, सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है कि देखिएगा सभी जगह क्या है, साइन माइनस का है या प्लस का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डिजिट भी आप देख पा रहे हैं क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है। तो ऐसे प्रश्न सॉल्व करने के लिए हम लोग को उल्टा सॉल्व करना पड़ता है, यानी कि पीछे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले करेंगे कि आप लोग रूट के अंदर इस वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। 2 गुने 2 होते हैं 4, 4 गुने में 27 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 108 हो जाएंगे आपका। 108 प्लस 36 करेंगे कितना होगा आपका, 144 हो जाएंगे आपका। ठीक है, 144। तब आपको करना क्या है, इस 144 को करना है कि आपको स्क्वायर रूट, यानी कि यहाँ पे वर्गमूल दिया हुआ वर्गमूल, तो 144 का वर्गमूल होता है कितना आपका 12, सबको पता है। अब इस 12 को इस 156 के साथ माइनस करने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका साइन कैसी है, माइनस साइन है, तो यहाँ पे से माइनस 12 करेंगे हम लोग। ठीक है, 6 में से 2 घटे कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा। फिर 5 में से 4 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4 और 1 बचेगा। यहाँ भी क्या निकल गया हमारा, 144 निकल कर आया। ठीक है, अब फिर इसको करेंगे क्या, स्क्वायर रूट, तो इसका भी आंसर कितना आएगा आपका, 12 आएगा। क्लियर है। अब फिर इस 12 को हम लोग इसके साथ करेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ भी क्या है हमारा माइनस का साइन है। तो 76 में से जब आप 12 को माइनस करेंगे तो होगा कितना आपका 64, 64 होगा हमारा। फिर अंडर रूट है तो इसको भी करेंगे क्या हम लोग, अंडर रूट, कितना होगा इसका मान, 8 हो जाएगा हमारा। फिर इस 8 को यहाँ पे माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस साइन है, अगर प्लस का साइन है तो प्लस करते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन माइनस है तो माइनस करेंगे। 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, यहाँ बचेगा आपका 6 और यहाँ बचेगा आपका 1, यानी कि कितना हो गया 169। अब 169 को करना है कि आपको स्क्वायर रूट करना है, नहीं वर्गमूल निकालने हैं। तो 169 का वर्गमूल होता है कितना आपका 13। क्लियर है, 13, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस वाले प्रश्न को सोल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आया, 13 आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ, सही आंसर होगा। देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, आप देख पा रहे हैं ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस 1/2 इंटू, फिर 1 माइनस 1/3, फिर इंटू है 1 माइनस 1/4 है। कहाँ तक आपका 1 माइनस 1/20 तक का प्रश्न दिया हुआ है। इसको करना आपको सॉल्व। तो देखिएगा यहाँ पे आपका दिया है कितना, 1 माइनस का 1/2 दिया हुआ है। तो 1 माइनस का 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का मतलब होता है 1 और 1/2 का मतलब होता है 0.5, यानी कि आधा। अगर आप पूरे में से आधा को माइनस करेंगे कितना होगा आपका, आधा ही तो होगा। यानी कि 1 में से अगर आप 0.5 को माइनस करेंगे 1/2 को, तो आपका निकलेगा कितना, 1/2 होगा। फिर यहाँ पे गुना है तो गुना करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार 1 में से अगर आप 1/3 में को माइनस करेंगे तो आपका होगा कितना, 2/3 होगा। क्लियर है। फिर गुना करेंगे, 1 में से अगर आप 1/4 को माइनस करेंगे तो कितना होगा आपका, 3/4 हो जाएगा, 3/4। कैसे होगा देखिएगा, 2 और 1 का कैरी लेंगे कितना होगा, एलसीएम 1 2 हो जाएगा हमारा। 2 1 जा 2, माइनस का 1 करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 1, और एलसीएम कितना होगा 2। इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे 3 1 जा 3, 3 में से 1 को माइनस करेंगे कितना होगा 2, और 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3। ठीक है, तो इसी प्रकार सबको सॉल्व करेंगे। कहाँ तक का है आपका, है कितना, लास्ट में 1 माइनस का 1/20। तो 1 माइनस का 1/20 कह सकते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको हम लोग, 18/19। फिर क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा हम लोग का, 19/20, यही तो होगा। अब क्या कीजिएगा, देखिएगा इसका हर और इसका अंश, इसका हर इसका अंश, इसका हर से इसका अंश कटेगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे संख्या आएगा। इसी प्रकार क्या होगा, 19 से आपका 19 भी कट जाएगा, 18 से हमारा 18 भी कट जाएगा कोई संख्या से। तो देखिए बचेगा क्या इसमें, इसमें बच रहा आपका पहले का अंश बच रहा है, यानी कि यहाँ से 1 बचेगा आपका, और यहाँ से क्या बचेगा आपका 20 बचेगा, यानी कि 20 बचेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 1/20 क्या होगा हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिएगा अगला प्रश्न हमारा है
पैटर्न आपका वही है पहले ऐसा, 1 माइनस का 1/3 है, तो 1 में से अगर आप 1/3 को माइनस करिएगा तो कितना बचेगा आपका 2/3 बचेगा, 2/3 इंटू है तो इंटू करेंगे, फिर 1 में से अगर आप 1/4 को माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारा 3/4 बचेगा, ठीक है। फिर इंटू, इसी प्रकार कहाँ तक जाएगा आपका, यहाँ गुना में 1 माइनस का 1/49 है, जब 1 में से 1/49 को माइनस कीजिएगा तो कितना होगा आपका 48/49 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देखेंगे आप लोग, यहाँ पे हर से क्या अंश एक का अंतर है, दोनों में क्या है एक का अंतर है, अंश क्या है एक छोटा है। यहाँ भी क्या करेंगे एक का अंतर करेंगे छोटा कर देंगे। यहाँ पे आपका है 1 माइनस का 1/50 है 50 है, तो क्या करें हम लोग 50 में से 1 को माइनस करेंगे कितना होगा आपको 49 होगा, अपॉन कितना होगा 50। हमने क्या बताया था, पहले वाले का हर दूसरे वाला की अंश फिर इसका हर इसका अंश, यानी कि सभी के सभी क्या होगा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और लास्ट में क्या बचेगा आपका पहले वाले का अंश बचेगा यानी कि 2 बचेगा हमारा, ठीक है। और लास्ट का क्या बचेगा हमारा 50 बचेगा, यानी कि लास्ट वाला क्या बचेगा हमारा हर बचेगा यानी 2/50। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 कम 2, 25 में कटेगा, कितना बचेगा हमारा 1/25, और यही क्या होगा इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देखेंगे आप लोग। यहाँ पे देखिएगा सबके अंश में क्या है 1 है, और हर में क्या है 7 गुने में 11 है, तो इसका जो 11 है वो इसका पहला लेटर है, 11 गुने में 15 है, फिर जो वाला होगा 15 गुने में 19 होगा, यानी कि यहाँ पे आपका 4 का गैप दिख रहा है, आपका दिख रहा है ना, यहाँ पे 4 का गैप है, वहीं क्या हुआ यहाँ पे क्या आपका 4 का गैप है। क्लियर है, तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है आपका 1 में डिफरेंट, ठीक है, इंटू होता है आपका फर्स्ट, माइनस होता है आपका लास्ट, और यही क्या होगा आपका एकमात्र फार्मूला होता है इसको सॉल्व करने का, 1 में डिफरेंट फर्स्ट माइनस का लास्ट। अब यहाँ बात आती है डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट का मतलब होता है इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। 7 और 11 में कितने का अंतर है 4 का अंतर है, एक तो पहले से हमारा, तो कैसे करेंगे हम लोग 1 में 4 लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट, तो फर्स्ट किसको बोलेंगे, यहाँ पे आपका 1/7 है ना, और गुने में क्या है 11 है, यानी कि 1 में 7 गुने में 11 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या 1 में 7 गुने का 1 में 11। देखिए आप लोग 11 गुने में 7 करेंगे कितना होगा 77 होगा, यहाँ भी इसको गुना करेंगे तो 1 गुने में 1 1 ही होगा, 7 गुने में 11 कितना होगा 77 होगा हमारा, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, तो हमारा इन दोनों में पहला कौन होगा 1/7 होगा, यानी कि 1/7 क्या होगा ना पहला होगा, 1/11 नहीं, 1/7 हमारा पहला लेटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से होगा कितना आपका 1/7 हो जाएगा हमारा, माइनस होगा तो माइनस करेंगे लास्ट। यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 में 123 है और 1 में क्या है 127 है, तो लास्ट क्या होगा आपका 1 में 127 होगा ना कि 23 होगा, ठीक है। क्या होगा आपका 1 में 127 होगा। बस आपको सॉल्व करने हैं, सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। देखिएगा पहले इसको छोड़ते हैं बाहर में, क्या 1/4 है तो आप 1/4 छोड़ देंगे इसको, ठीक है। इसको करेंगे सॉल्व, ये भिन्न का घटा है, क्रॉस में करते हैं मल्टीप्लाई, 127 गुने में 1 करेंगे कितना होगा आपका 127 होगा, ठीक है 127, माइनस 7 गुने में 1 करेंगे कितना होगा 7, बटे में इन दोनों का करेंगे क्या एलसीएम, 27 और 127 का करेंगे एलसीएम। जब आप इन दोनों का एलसीएम करेंगे कितना होगा आपका 889 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम निकलेगा नहीं तो हमको क्या करना गुना करना पड़े, 7 गुने में 7 होते हैं 49, 7 4 बचेगा आपका कैरी, 7 गुने में 2 होते हैं 14, 14 4 होता है कितना 18, 1 बचेगा, 7 1 कम 7 और 1 8, यानी कि 889, यही क्या होगा हमारा एलसीएम निकल कर आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे तो सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 1 में 4 है तो 4 करेंगे, गुना है तो गुना कर देंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बल में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या होगा गुना होगा। 127 में से अगर आप 7 को माइनस करेंगे कितना होगा आपका 120 हो जाएगा हमारा, बटे में क्या पहले से 889 है तो 889 करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 120 बटे में इसको मल्टीप्लाई करते हैं
4 गुने में 9 करेंगे कितना होगा 36, 36 का हो जाएगा 6, हासिल बचेगा 3। 8 चौके होते हैं 32, 32 3 होता है कितना 35 का 5, हासिल बचेगा फिर 3। 8 चौके होते हैं 32 और 32 3 कितने होते हैं आपका 35। यानी कि इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद हम लोग को निकला 120 बट्टे में 35 56, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आप चाहो तो इसको काट सकते हो, ये आपका 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा हमारा, और हमारा शायद 6 से भी कट जाएगा। ठीक है, 6 से भी हमारा कट जाएगा। 5 3 8 और 8 5 होता है 13, 13 6 कितने होते हैं आपका 18 19, नहीं ये आपका 2 से और 6 से हमारा 4 से हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।